कहते हैं अनिश्चितता ही प्रगति की कुंजी है। नमस्कार। आज हम एक ऐसे ही मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसमें काफी अनिश्चितता बनी हुई है, लेकिन जो बहुत जरूरी है। ये चर्चा खास तौर पर यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए और हाँ, करंट अफेयर्स में दिलचस्पी रखने वाले सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। हम द प्रिंट में छपे एक लेख के आधार पर बात करेंगे। मुद्दा है रूस से भारत को मिलने वाले S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी में हो रही देरी। ये टॉपिक देखिए जीएस पेपर 2 और 3 और प्रीलिम्स के लिहाज से भी काफी अहम है। बिल्कुल सही कहा। और देखिए, हाल में एससीओ समिट हुई थी। वहां रूस ने वादा तो किया है कि बाकी के 2 S-400 सिस्टम टाइम पे मिल जाएंगे, लेकिन सवाल तो अपनी जगह है। ये सिस्टम भारत के एयर डिफेंस का सबसे बाहरी घेरा है और ये ऑपरेशन सिंदूर में टेस्ट भी हो चुका है हमारे अपने सिस्टम्स के साथ, जैसे आकाश, L-70 ड्रोन। इनके साथ मिलकर इसने काफी बढ़िया काम किया। हाँ, और 2018 में जब ये 5.43 बिलियन की डील हुई थी, तब तो इसे भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत माना गया था। हाँ बिल्कुल। खासकर इसलिए कि अमेरिका ने तुर्की पर तो प्रतिबंध लगा दिए थे, केत्सा वाले। हाँ बिल्कुल, तुर्की पर लगे पर भारत पर नहीं। ये भारत की अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का सबूत था उस समय। सही कहा। लेकिन अब जो यूक्रेन युद्ध चल रहा है, उसके कारण इस डील पर जैसे ग्रहण सा लग गया है। 3 सिस्टम तो आ गए थे 2021 के आखिर तक, पर बाकी 2 उनका अब तक इंतजार है। तो मामला फंसा कहाँ है आखिर? क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? देखिए, पहली और शायद सबसे सीधी वजह जो समझ आती है वो है यूक्रेन युद्ध में रूस को खुद जो भारी नुकसान हुआ है। कुछ इंडिपेंडेंट ग्रुप्स हैं जैसे ऑरिक्स, वो सैटेलाइट तस्वीरों और बाकी सबूतों के आधार पर कह रहे हैं कि कम से कम 12 S-400 सिस्टम या तो तबाह हो गए या कब्जे में चले गए। 12 सिस्टम, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, काफी बड़ा। अब S-400 रूस की अपनी हवाई सुरक्षा के लिए भी बहुत जरूरी है, तो जाहिर सी बात है अगर उनके अपने सिस्टम कम पड़ रहे हैं तो वो नए बनने वाले सिस्टम पहले अपनी सेना की जरूरत पूरी करने में लगाएंगे, ना कि एक्सपोर्ट करेंगे। पुतिन भले ही आश्वासन दे रहे हो, लेकिन असलियत में सिस्टम का ना आना, वो कहानी कुछ और ही बता रहा है। अच्छा, तो मतलब रूस पहले अपनी जरूरतें देख रहा है, ये तो समझ आता है। पर क्या इसका असर सिर्फ S-400 पर ही है या रूस के ओवरऑल हथियार एक्सपोर्ट पर भी असर पड़ा है? सुना है कि उनके एक्सपोर्ट्स काफी गिरे हैं। हाँ, ये दूसरा बड़ा पॉइंट है। सिप्री, जो स्टॉकहोम का इंस्टीट्यूट है, उसके आंकड़े बताते हैं कि 2020 से 24 के बीच रूस का हथियार निर्यात पिछले 5 सालों के मुकाबले 64% गिरा है। 64%? जी। और एक कजाकिस्तान बेस्ड मीडिया ग्रुप है, आर्बट मीडिया, वो तो कह रहा है कि सिर्फ युद्ध के सालों में, यानी 2021 से 24 में, ये गिरावट 92% तक है। उनकी सालाना कमाई $1 बिलियन से भी कम हो गई है। इससे साफ पता चलता है कि हथियार बेचने की उनकी क्षमता कितनी घट गई है। वो अपने पुराने साथियों जैसे सीरिया और ईरान, उनकी मदद करने में भी अब उतने सक्षम नहीं रहे हैं। बाप रे, 92% गिरावट, ये तो जबरदस्त है। अच्छा, इसमें वो जो पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाए हैं, उनका भी रोल होगा? उनकी सप्लाई चेन कैसी चल रही है? बिल्कुल, ये तीसरा अहम कारण है। प्रतिबंधों की वजह से रूस को माइक्रोचिप जैसे बहुत जरूरी कंपोनेंट्स के लिए चीन और कजाकिस्तान जैसे देशों पर निर्भर होना पड़ रहा है। और मजे की बात देखिए, यूक्रेन में जो रूसी हथियार पकड़े गए या तबाह हुए, उनमें पश्चिमी देशों में बने पुर्जे मिल रहे हैं। सच में? पश्चिमी देशों के पुर्जे? हाँ, इससे ये साफ है कि रूस की अपनी प्रोडक्शन लाइन पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं है, वो मुश्किल में है। तो जाहिर है जब कमी होगी तो वो पहले अपनी घरेलू जरूरतें पूरी करेंगे। एक खबर यह भी है कि S-400 बनाने वाली जो कंपनी है अल्माज आंटे, उसने चीन में ड्रोन बनाने की फैक्ट्री लगाई है, शायद चिप्स वगैरह आसानी से पाने के लिए, लेकिन इससे चीन पर उनकी निर्भरता और बढ़ेगी। तो ये सप्लाई चेन वाली दिक्कत भी एक बड़ी वजह है। हाँ। और एक चौथा एंगल भी हो सकता है, थोड़ा कह सकते चिंताजनक। कहीं ऐसा तो नहीं कि चीन पीछे से रूस पर दबाव डाल रहा हो कि भारत को ये सिस्टम देने में जानबूझकर देरी की जाए? गलवान घाटी वाली घटना के बाद से चीन वैसे भी भारत और रूस के रक्षा संबंधों से कुछ खुश नहीं था। देखिए, ये एक संभावना तो है, इसे पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। चीन अब उन इलाकों में अपना असर बढ़ा रहा है जहां पारंपरिक रूप से रूस का दबदबा था, जैसे उसने हाल ही में अजरबैजान को लड़ाकू विमान बेचे। तो हो सकता है कि रूस की इस मौजूदा कमजोरी का फायदा उठाकर चीन भारत की बढ़ती ताकत को थोड़ा कंट्रोल में रखना चाहता हो। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि चीन का कितना सीधा दबाव है इस मामले में। ये सब अभी अटकलें ही हैं। तो कुल मिला के देखें तो S-400 डिलीवरी में देरी के पीछे कई वजह हो सकती हैं।
रूस के अपने नुकसान, उसका घटता हथियार एक्सपोर्ट, सप्लाई चेन की प्रॉब्लम्स और शायद चीन का रणनीतिक खेल भी। ये स्थिति थोड़ी अजीब है। भारत को अपनी भारी सुरक्षा मजबूत करने के लिए इस सिस्टम की ज़रूरत है और ठीक इसी वक्त इसकी डिलीवरी रुकी हुई है। हाँ, वजह चाहे जो भी हों, पूरी तरह साफ भले ना हों, पर ये हालात भारत के लिए एक तरह का सबक हैं कि हमें अपनी स्वदेशी रक्षा क्षमताओं पर और ज़्यादा फोकस करना होगा। जैसे हमारा प्रोजेक्ट कुशा है, उसमें निवेश बढ़ाना होगा, भले ही इन स्वदेशी सिस्टम्स को पूरी तरह तैयार होने में थोड़ा वक्त लगे। और सोचने वाली बात यह भी है कि ये जो पूरा भू राजनीतिक समीकरण बदल रहा है, इसका भारत की लॉन्ग टर्म डिफेंस स्ट्रैटेजी और आत्मनिर्भरता के लक्ष्य पर आखिर क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है जिस पर विचार करना होगा। आज की इस गहरी चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले साथियों और बाकी सुनने वालों को भी ये बातचीत उपयोगी लगी होगी। इस मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं, हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये चर्चा पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए और ज़रूरी विषय के साथ। धन्यवाद।